एक डरावना चलन चल पड़ा है, किसी भी बात पर सामने वाले को मार दो और फिर टुकड़े टुकड़े करके कहीं भी फेंक आओ। एक ही तरीका भारत भर में न जाने कितनी बार और वायरल हो गया है और पता यह भी नहीं है कि ऐसी घटना की वजह पुलिस का डर खत्म हो जाना है या मानवीयता का खत्म हो जाना है या फिर दोनों है। जयपुर में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया है। यहां एक इंजीनियर ने अपनी ही सगी ताई का सिर फोड़कर हत्या कर दी। रसोई में मर्डर करने के बाद आरोपी बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया और फिर बाजार से लोहा काटने वाला ग्राइंडर लाया। इससे शव के 8 टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भरे और मौका पाकर इन्हें दिल्ली सीकर हाईवे पर 3 अलग अलग जगहों पर फेंक आया। पुलिस ने बताया कि वारदात विद्यानगर के सेक्टर 2 में 11 दिसंबर को हुई। मृतक सरोज देवी की बेटियां पूनम शर्मा और मोनिका ने इस मामले में शुक्रवार को अपनी मां की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई अनुज शर्मा पर हत्या का शक जाहिर किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूजा और मोनिका की शादी हो चुकी है। भाई अमित विदेश में रहता है। पूजा की ससुराल बीकानेर में है। उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत 1995 में ही हो गई थी। मां सरोज देवी विद्यानगर में चाचा बद्री प्रसाद शर्मा के यहां रहती थी। पुलिस ने बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर को अनुज ने हत्या कर शव काटा। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी एक धार्मिक मूवमेंट से जुड़ा है। वह उससे अटेंड करने के लिए दिल्ली जाने वाला था, लेकिन सरोज देवी ने उसे रोका तो वो गुस्सा हो गया और इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद उसने बॉडी को चाकू से ही काटने की कोशिश की, लेकिन हड्डियां नहीं कटी तो वो ग्राइंडर लेकर आया। हत्या सुबह करीब 10:30 बजे की है। इसके 3-4 घंटे बाद तक वह बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा। दरअसल 12 दिसंबर को चचेरे भाई अनुज शर्मा ने पूजा को कॉल करके बताया कि 11 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे बड़ी मम्मी सरोज देवी रोटी देने के लिए घर से बाहर गई और इसके बाद वापस नहीं आई। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट विद्यानगर थाने में करवा दी है। मां के लापता होने पर पूजा और मोनिका ने मोबाइल पर बात की और 12 दिसंबर को बड़ी बहन मोनिका चाचा के घर आ गई। 13 दिसंबर को मोनिका घर में थी। रसोई में चचेरा भाई अनुज दीवार पर लगे खून के धब्बे कपड़े से साफ करता नजर आया। मोनिका ने उससे पूछा तो वो घबरा गया। कहा कि मुझे नक्सीर आ गई थी जो दीवार पर लग गई है, उसे साफ कर रहा हूं। मोनिका ने चचेरे भाई पर शक होने पर छोटी बहन पूजा को कॉल करके बताया और इस पर पूजा भी अपने पति के साथ 15 दिसंबर को चाचा के घर पहुंचती है। जानकारी के अनुसार हत्यारा अनुज 11 दिसंबर को हत्या करने के बाद करीब 3-4 दिन तक बॉडी के टुकड़ों को लेकर घूमता रहा और साथ में बाल्टी भी लेकर घूम रहा था। सीकर दिल्ली हाईवे पर वन विभाग की चौकी के पीछे उसने शवों के टुकड़े फेंक उन पर बाल्टी से मिट्टी डाली और इसके बाद बैग और बाल्टी लेकर घर वापस आ गया। यहां उसने अपना बैग भी धोया। घर पहुंचने पर पूजा ने अपनी बड़ी बहन मोनिका से चचेरे भाई अनुज के बारे में पूछा। मोनिका ने बताया कि अनुज हरिद्वार गया है। दोनों बहनों ने आपस में बात की तो अनुज पर शक और गहरा गया और इसके बाद शुक्रवार शाम थाने जाकर दोनों बहनों ने गुमशुदा मां की हत्या का शक जताया। दोनों ने चचेरे भाई अनुज पर शक होने का अंदेशा जताते हुए मामला दर्ज करवाया। पीड़ित बहनों ने पुलिस को बताया कि उनके चचेरे भाई अनुज ने ही मां सरोज देवी की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे देश में श्रद्धा और आफताब मामले में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया, अब इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो समझ ही जाना चाहिए कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, कोई धर्म नहीं होता। बात मानसिकता की है, धर्म की नहीं। हालांकि भतीजे ने मर्डर क्यों किया, कैसे किया, इसका खुलासा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेगी।